आप प्रोफेसर साहब के साथ में नहीं देखे होंगे, लेकिन एक हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, एक आलिम दिन के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि एक ठेला चलाने वाले का बच्चा, एक ठेला चलाने वाले की बेटी हजरत कारी हसन साहब के मदरसे में पढ़ती है। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, बाबू उसका डगरवा चौक में ठेला चलाता है। हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया, जलसा सजाया गया, अल्लाह के वलियों के हाथों से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कुरान ये पैगाम देता है, कुरान का ये मैसेज है कि लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रही है? सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान की एक हर्फ की तिलावत करेंगे, अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा। 2 हर्फ की तिलावत करेंगे 20 नेकी, 3 हर्फ की तिलावत करेंगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए आपके नामा अमाल में। मेरा अल्लाह, मेरा रब 30 नेकी अता फरमाए। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। हम तो कहते कम से कम अपने बच्चे को मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुगैर उड़ीसा में एक जलसे में थे, 4 साल 5 साल पहले की बात है। 50,000 का मजमा था। आपने तमाम लोगों से खिताब किया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, ताकि जब आप इंतकाल कर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कम से कम। तो दुआ कौन करेगा? फकीर, फकीर कहाँ जी बड़ा फुर्सते नहीं है। अब साइल है कहाँ? तो पहले मर जाता था लोग तो चारम करते थे, हे कौन दिन जियो? बोले 10वां जी, 20वां 40वां। लाया फकीर सबको पढ़ने के लिए कुरान। अब वो कुरान सही पढ़ रहा कि गलत पढ़ रहा तोरा की मालूम? ते तो पढ़ लो कि नहीं जा, बात सही गलत है। अरे ते पढ़ लो, बात तक नहीं पकड़वा हो। एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा तो बेटे लोग जमा हो गए। वो आखिर ने कहा नहीं जा, बोलिए बेटा हमें दौलत का मैलान, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत, हमरा से छीन। बोला तोरा से ये तक छा, वहाँ की है थी ठोकैया जो बनता। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे? बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है? बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तिलावत के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने करार किया अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा हाँ। अच्छा उस ज़माने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। शुरू
इस्लाम का ज़माना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे। तो छोटका बेटा बोली कि ओ भैया की कर लो हो, कहाँ से लो थी हाफिज साहब होगा। तो बड़का बेटा बोली कि सुने बाबा मर ले गेले, टेंशन मत ले, वो समझते रहते हैं। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आंख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आंख जब तक खुली है सब है, आंख जब तक खुली है सब है, और जैसे ही आंख बंद हुई सब। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो, कहाँ मिलेगा, हाफिज कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं नहीं, जहाँ मिले वहाँ से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया जिला से चला गया कटिहार जिला, देखा एक साइल मांगने वाला गली कुचे में मांग रहा था, उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नज़र में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान है? तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है। वह तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान लाकर कुरान पढ़ा कर दुआ करवा देना, तो इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फ़कीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ छू? बोले हमार घर छा पूर्णिया। तो फिर उस फ़कीर ने कहा कि कहना पूर्णिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिलने? बोला मिल ली दिया कटिहार की करे लाना था। ये साहिल सोचा कि अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब वहाँ कुछ के नहीं थी तो हम मैं कहने बनी जो। तो बोले बेटा पैसा कितना देवन? पैसा बोले पैसा के चिंता नहीं, दौलत बहुत है, 1000 टका दिन। बोले बेटा सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज कुरान अब पक्का जाहिल छे, ला के चला ले खुशी खुशी घर, खाना पीना खेल के बोले पढ़ें, बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। कहते बाबा भी सुनती गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं, किताब खोला पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली वाह मौलवी साहब बड़ा फरबट पड़ी हो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते, वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़ें, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये सुन की बाप वो हाफिज कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गई कि असली लगी आज। जाके बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा कि बेटा तो जो घर हमरा से पढ़ते रहे वो यहाँ ना, बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला कि ये 2 लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आन।
चौथा गिरी वो भी एक जाहिल पकड़ी गन। बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दिया। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती? दिखा निकल के बेटा जन्नत बहुत दूर है, नजदीक नहीं है, कम से कम 2 महीना लगता। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बाबा जन्नत से बाहर मत छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया। बोला तो पहला वाला पढ़ा ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आमी ओनार जन्य दस्ते दुआ करबो, आमी ओनार जन्य दस्ते को दुआ करबो। कुरान से मोहब्बत करने वाला मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग चाहिए? अरे भाई बोलो ना भाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। कल क़यामत के दिन किसकी शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। अल्लाह की बारगाह में एक आदमी के हाथ को पकड़ कर खड़ा होगा। अल्लाह तो मेरा आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा रब पूछेगा तू कौन है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। तो क्या बात है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, मेरी इज्जत करी, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल किया, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कैसा बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हुई। ये बेटियों का मदरसा है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नज़र पड़ गई कि एक बच्ची है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। आपने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जा उस बच्ची के सर पे रख दो। अब उस बच्ची के सर पे रखा गया तो कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो,
हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी, जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है कि हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते? भाई ले सकते हैं, नहीं ले सकते? एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। अब पूर्णिया डॉक्टर जानवे करे जाए, इतना खून जांच करे था नहीं, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर ऊपर अल्लाह यहाँ भेज दीजिए, जा झमेले खत्म है। हमें 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाअल्लाह, हो सकता है ये हशर के मैदान में यह कुरान आपकी सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। 5 आदमी इंशाअल्लाह तैयार हो जाए, अपने माँ बाप के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये देने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान के मदरसे के अंदर में, बेटियों के मदरसे में ताउन करने वाला, दान करने वाला, अज़मत कुरान को समझने वाला, शान कुरान को समझने वाला है ऐसा कोई पहला सखी 5,000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए कि हज़रत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इंशाअल्लाह ये 5,000 रुपये हम अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं। इसका अजर क्या होगा? जैसे ही आपने नियत कर ली, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, कब तक ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, पढ़ाई होती रहेगी, बच्चियाँ पढ़कर दूसरे को पढ़ाएगी, दूसरी बच्ची तीसरी को पढ़ाएगी, यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है। कोई पहला नौजवान, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, मुझे 5 आदमी चाहिए। ये डगरवा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लौकानी की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, ज़मींदार बैठे हैं, सखी लोग बैठे हैं। ये वो इलाका है कि एक आदमी चाहले तो लाखों रुपए इसमें चंदा दे सकता है। एक आदमी अगर चाहले, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हुई है। तो इंशाअल्लाह मैं 1 लाख आपसे नहीं लूँगा मेरे भाई, हम 1 लाख आपसे नहीं मांगेंगे। मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपया है। 5 आदमी तैयार हो जाइए, आपके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा, और एक खाने जेटे दुआ हो बे कबूल हो बे। अल्लाह कुरान में कहता है, एक भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह, ए देखिए, वाह, हो अच्छा आएगा, इंशाअल्लाह आएगा, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार होगा। देखिए ये जो तैयार होगा, अल्लाह तैयार करवाएगा। अल्लाह, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये तो सब अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, जिसके पैसे को चुनेगा, जिसके पैसे को पसंद कर लेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा, इंशाअल्लाह देने को तैयार हो जाएगा। है भाई, पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए 5,000 टाका दीते पारें इंशाअल्लाह। आमी अपनार जन्य 10 दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। है प्रथम जन कोई ऐसा नौजवान, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दीजिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा, ये भी सुविधा है कि फोन पे का ज़माना है, फ़ोन पे कर दीजिए। अब्दुल रकीब साहब जो है 10,000 रुपये। दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। है मुखिया अब्दुल रकीब साहब 10,000 दिए हैं। माशाल्लाह, देखिए ये अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खैर में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे।
मुखिया अब्दुल रकीब साहब की तरफ, कोई सरपंच साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई वार्ड पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई है वह इंजीनियर हो, कोई वकील हो, इंशाल्लाह 5,000 टका हम 5,000 मांगेंगे। आप 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। अल्लाह आपको हैसियत दिया है, अल्लाह आपको उस लायक बनाया है, तो इंशाल्लाह आप वहाँ तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अल्हम्दुलिल्लाह है भाई। दूसरे नंबर पे 5,000 वाला, दूसरे नंबर पे 5,000 वाला कोई नौजवान। अच्छा देखिएगा, यहाँ पेटीएम का सुविधा है, आप पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं। खाली देने के लिए आप तैयार होइए, लेने के लिए यहाँ तैयार लेते तो आप तैयार हुआ तब नहीं ले वो। हाँ हाँ है कोई पहला नौजवान है 5,000 टका दीते पारें इंशाल्लाह हम अपनार जन्य दस्ट दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, एक आदमी तो चाहिए भाई मजमे के अंदर में। यह मुखिया हमारे अब्दुल रकीब साहब दामद बरकातहुम ने शुरुआत करी है। हसीबुर रहमान साहब डगरवा के 5,000 रुपये। नारे तकबीर है। डगरवा के हमारे जनाब भाई हसीबुर रहमान साहब दामद बरकातहुम ने 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया है। अल्लाह हमारे हसीबुर रहमान भाई के इस दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह हसीबुर रहमान साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरे नंबर पे कोई नौजवान माशाल्लाह, अरे अब्दुल रकीब साहब की तरह, हसीबुर रहमान साहब की तरह। तीसरा कोई नौजवान, खुश नसीब नौजवान मजमे में से कोई खड़े हो जाए इंशाल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। है नौजवानों, एक बात याद रखना, आज यहाँ पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो, खुदा न खास्ता कल के अगर कुर्बान साहब दरहा है। नारे तकबीर। आलिम बामल फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना कुर्बान साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातहुम दरहा के रहने वाले हैं, आलिम बामल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हज़रत ने माशाल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये ताउन करी। अल्लाह हमारे हज़रत की इस दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे हज़रत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत व खलियान में, बाल बच्चों की उम्र में, इल्म में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? 3 জন হয়ে গেল। हाँ अल्लाह नबीर कोटा यार, 4 यार। हाँ हाँ चौथे नंबर पे इंशाल्लाह है कोई अल्लाह का शेर, खड़े हो जाओ। है कोई अल्लाह का शेर चौथे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला। ए भाई चाय वाले से गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी देर बाबू बर्दाश्त कर लो, तुम्हारे लिए भी दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरी चाय को मीठी कर दे। है कोई भाई चौथे नंबर पे, भाई चौथे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए इंशाल्लाह। अरे पिंडाल में से कोई ऐसा नौजवान इंशाल्लाह तैयार हो जाए। है कोई नौजवान, है ऐसा कोई ताजिर, है ऐसा कोई किसान, है ऐसा कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक कोई लाल अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में, इंशाअल्लाह बेटियों के मदरसे के अंदर में हम 5,000 रुपये ताउन करेंगे। आप दुआ कर दें, ये हज़ारों लोग दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, ये दुआ बड़ी सस्ती है, ये 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, मान के पास में पैसा नहीं है, घर में कोई हादसा हो जाए, कोई सीरियस हो गया, पूर्णिया ले जाने की नौबत आ गई, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, तो 25-30 हज़ार रुपये तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा।
रुस्तम की करमानी 5,000 रुपये। नारे तकबीर। है जनाब भाई रुस्तम साहब की करमानी करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे रुस्तम बाबू की इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, मानो उम्र में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमाता। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो हाथेर उंगली काटा, दिन और रात मिले नमाज कोटा, 5टे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5वां कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा, उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक एक्स्ट्रा दुआ ये भी कर दूंगा कि अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हमने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। 5 आदमी 5वें नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला खुशनसीब नौजवान होगा जो अपनी माँ के नए सालों